विद्यार्थी परिषद ने चलाया और पूरे देश भर के अंदर घुसपैठ के खिलाफ जन जागृति लाने की क्रिया। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई, आपातकाल के खिलाफ राजनीतिक दल तो लड़ते थे, उनकी जिम्मेदारी भी थी, कई और संगठन भी लड़ते थे, मगर एकमात्र विद्यार्थी परिषद था जिसके अनेक कार्यकर्ता जेल में भी गए और गुप्तवास को पालन करते हुए संघर्ष भी किया और विजय भी लिया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई, इसमें विद्यार्थी परिषद के योगदान को स्वयं लोकनायक ने अपनी पेन से लिखकर सर्टिफिकेट देने का काम किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन को सफल करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसलिए आप सबको ये याद कराने आया हूं कि समय बदल गया है। हो सकता है ऐसा समय है कि संघर्ष की जरूरत न हो, परंतु काम करने की जरूरत है। हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, तो ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर हम डाइवर्ट करें, ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर ले जाकर राष्ट्र निर्माण के काम में हम लगे रहे। मित्रों, मुझे एक युवा ने लगभग 10 साल पहले कहा कि हम भी देश के लिए जान देना चाहते। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है, देश आजाद हो गया। आजादी के वक्त जो आंदोलन चलता था उनका सौभाग्य था, उनके पास मौका था देश के लिए जान देने का। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है, मगर देश के लिए जीने की जरूरत है। देश के लिए जीते हुए हमें कोई नहीं हो। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने अमृत महोत्सव के इस सम्मेलन के अंदर से ये संकल्प लेकर जाना चाहिए कि 2047 तक जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तो विश्व भर में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, महान होगा और एक नंबर पर। ये संकल्प सिर्फ युवा ही ले सकता है। और मैं मानता हूं मित्रों, ये जो अमृत महोत्सव का और अमृत काल का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, वो आपके लिए, क्योंकि इसको देखने के लिए आप सभी होंगे। आपकी जिम्मेदारी है। 75 साल की यात्रा को यहां तक संभाल कर ले आए। हमारी कई पीढ़ियां इसके लिए खप गई। 600 साल तक आजादी का संघर्ष हुआ और 600 साल के आजादी के संघर्ष के बाद जब हम आजाद हो गए हैं, आजादी के 100 साल पूरे हो, तब वो सभी हुतात्माओं जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी कल्पना का भारत बनाने की जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन की है। मेरे सामने जो विराट युवा शक्ति बैठी है उसकी है। मित्रों, मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मैं कल डिटेल देख रहा था, पहले भी पढ़ा था कि एबीवीपी इस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती। एबीवीपी के सभी संगठन के वरिष्ठों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि आज का वर्ष और आज के वर्ष में छत्रपति के स्वराज के उद्देश्य, स्वराज का उद्देश्य सिर्फ राज के लिए नहीं था, स्व के लिए था। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे भाषा हो, धर्म हो, संस्कृति हो, इस स्व की स्थापना का 350 साल का कालखंड पूरा होने के वक्त सारे युवाओं को ये उद्देश्य समझाने के लिए आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम उठाया है। तो आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एथिक्स कमेटी रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 बजे माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। आधा घंटे का समय इसमें कुल मिलाकर मिलेगा। 30 मिनट तक चर्चा संभव मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, पहले जो समय है वो 12 बजे का तय किया गया था, लेकिन फिर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और अब 2 बजे का समय तय किया गया है। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। एथिक्स कमेटी पर सरकार द्वारा की गई 2 बजे
दोपहर 2 बजे चर्चा संभव मानी जा रही है। इससे पहले कहा जा रहा था कि रिपोर्ट टेबल की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि महुआ मोइत्रा को बोलने का समय मिलता है या नहीं।